19 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की किसान रैली के लिए पार्टी नेता तैयारी में जुट गए हैं। इस सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार को पानीपत और कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने मेवात और गुड़गांव में रैली का न्योता दिया। जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर मौका बीजेपी सरकार को घेरने का है, तो लिहाजा विपक्ष ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता 19 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित किसान रैली का न्योता देने के लिए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जनसभाओं का आयोजन कर जिला स्तर पर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तरीका तो सभी का एक ही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के इस दौर में भी गुटबाजी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि मकसद एक होते हुए भी सभी की मंजिलें अलग अलग हैं। जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को पानीपत और कुरुक्षेत्र पहुंचे। लोगों से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचने की अपील की। हुड्डा बीजेपी सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले। सरकार से बारिश से खराब फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द देने की मांग की। किसान की बर्बादी की कगार पे खड़ा है, कम से कम 30,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। और जो किसान सब्जी होता है, हॉर्टिकल्चर करता है, उसका तो और भी ज्यादा नुकसान है। तो आज केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को किसान की मदद में आना चाहिए, और उनका भी जो गरीब आदमी है, जो भूमिहीन है, जो इस पे डिपेंडेंट थे, उनकी भी पूरी मदद सरकार को करनी चाहिए। हुड्डा जीटी बेल्ट के दौरे पर थे तो प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव ने दक्षिण हरियाणा की कमान संभाल ली थी। तंवर और कैप्टन अजय यादव ने मेवात और गुड़गांव का दौरा कर लोगों को रैली का न्योता दिया। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर उन पर जमकर निशाना भी साधा। का विषय है, क्या कारण है, क्यों लोग नहीं आए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस को मजबूत करने की मुहिम है, आम जनमानस की आवाज उठाने की मुहिम है। किसान मजदूर और जो पूरा त्रस्त हो गया है, आज जिस तरीके से कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से लड़चड़ा गई है, रोज अपहरण, डकैती और मर्डर होते हैं, इस तरह की घटनाओं के खिलाफ मैं समझता हूं कि हमने जो शंखनाद किया है, पूरे प्रदेश के अलग मुद्दे हैं, ओलावृष्टि हुई है, उसमें कोई राहत देने का काम नहीं किया, ना आज तक गिरफ्तारी हुई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के दिल्ली में हमारे किसान और खेत मजदूरों की महारैली है सोनिया जी के नेतृत्व में, उसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। गौरतलब है कि जमीन अधिग्रहण बिल के विरोध में 19 अप्रैल को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विशाल किसान रैली होने जा रही है, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से हजारों की तादाद में किसान पहुंचेंगे और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। इसी दौरान पूर्व विधानसभा स्पीकर और गन्नौर से विधायक कुलदीप शर्मा ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की। शर्मा ने मुलाकात में सोनिया गांधी के साथ दिल्ली में 19 अप्रैल को होने वाली किसान रैली को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने रैली के लिए अलग से बैठकर बात करने के मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर पर निशाना साधा। उन्होंने तंवर को हिदायत देते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर एक साथ काम करना चाहिए। किसानों की जो हालात हैं उसके बारे में उनसे चर्चा की है। आज देश के अंदर किसानों की समस्या, फार्मर्स की समस्या को उठाने वाले एकमात्र नेता के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी अग्रणी रूप में सामने आई हैं, तो निश्चित रूप से एक पार्टी के कार्यकर्ताओं होने के नाते उनको सारी किसानों की समस्याओं की जानकारी हमने दी। दूसरे, भूमि अध्यादेश जो अधिग्रहण बिल आ रहा है, जो अध्यादेश सरकार ने दोबारा बनाया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश के किसानों के लिए नहीं हो सकता। उधर कुलदीप शर्मा की सोनिया गांधी से मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुटकी ली। विज ने कहा कि कांग्रेस किसानों के दर्द पर भी हो हल्ला कर तमाशा बना रही है। अगर सोनिया गांधी ने कुछ देना ही था तो जिस दिन आई थी उस दिन दे जाती। आज ये उसके पास जा रहे हैं तो आज वो क्या दे देगी? जो करना है वो सरकार कर रही है, ये तो खाली तमाशा कर रहे हैं। और किसानों की सारी गिरदावरी हमने करा ली है, एक एक चप्पा चप्पा जमीन की हमने गिरदावरी कराई है, एक एक दाने की हम कीमत देंगे। उधर टोल टैक्स पर कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बड़ा बयान सामने आया। सड़कों के विकास